हरिद्वार में अवैध खनन कितना हो रहा है, ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो बार बार सरकार की तरफ भी इंगित कर रहे हैं कि खानपुर में अवैध खनन हो रहा है। एक खबर यह भी आती है कि अगर इसको रोका नहीं गया तो हजारों लोगों के साथ आंदोलन करेंगे, ये अल्टीमेटम भी प्रणव सिंह चैंपियन दे देते हैं। और दूसरी तरफ वो जाते हैं राधा रतूड़ी जी के पास और अपनी वो बात कहने कि भाई किसी भी तरीके से जो ये अवैध खनन हो रहा है इसे बंद किया जाए, क्योंकि अवैध खनन की वजह से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लगातार मृत्यु हो रही है। डंपर आते हैं, तेज गाड़ियां आती हैं और इसके चपेट में कई ऐसे ग्रामीण आ जाते हैं। आपको हमने पिछले रिपोर्ट में सारी बातें बताई थी। और इस बार प्रणव सिंह चैंपियन अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि मित्रों, अच्छा लगा देखकर कि एक सप्ताह के भीतर ही पुलिस प्रशासन सचेत हो गया। अवैध खनन के ओवरलोड वाहनों से जनता को उत्पन्न खतरे के प्रति मुख्य आभार सचिव बहन राधा रतूड़ी जी एवं पूर्व महानिदेशक पुलिस भाई अभिनव कुमार जी का, जिनके द्वारा हमारी गंभीर शिकायत का तुरंत संज्ञान लेकर कार्यवाही करवाई गई। वरिष्ठ जन नेता वास्तव में तो वो होते हैं जो पद पर रहें अथवा नहीं, सम्मानित जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास रख उसको सदैव अदा करते रहते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय खादर। और फिर उसी पोस्ट में कुछ उन्होंने कटिंग्स डाली है, जिसमें लिखा उन्होंने कि पुलिस ने अवैध खनन के 3 डंपर्स किए सीज, और दूसरा चैंपियन की दहाड़, खानपुर में काली कमाई कर रहे हैं खनन माफिया, हजारों के साथ आंदोलन करने का अल्टीमेटम। ये वो बात है। और साथ में 2 फोटोग्राफ्स भी, जिन जिन लोगों से प्रणव सिंह चैंपियन जी मिले उनके फोटोग्राफ्स भी इसी सोशल मीडिया पोस्ट पर है। अब ये सोचने वाली बात है, सरकार किसकी है? सरकार क्या कांग्रेस पार्टी की है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। और विधायक ये किस पार्टी से रहे? भारतीय जनता पार्टी से। और अभी नेता किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध खनन हो रहा है, इस बात की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। यहां तक कि एक पोस्ट में मैंने आपको दिखाया भी था, जिसमें उमेश कुमार जी ने भी कहा कि अवैध खनन की वजह से डंपर तेजी से भाग रहे हैं। सवाल यह है कि इस अवैध खनन के खिलाफ कौन, कब और कितना जोर शोर से आवाज उठाएगा। यह अच्छी बात है कि कम से कम सरकार भले ही भाजपा की हो, प्रणव सिंह चैंपियन कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं उस बात को लेकर के कि भाई यहां पर अवैध खनन हो रहा है, इसे बंद करो। कितनी जिंदगियां जा रही हैं, कितने लोगों का घर, अगर परिवार में कमाने वाला एक मुखिया हो और वो मुखिया इसी डंपर के चपेट में आ जाए तो क्या उस परिवार के पूरे जीवन का और साथ में पूरे परिवार के हर एक सदस्य का खर्चा वहन करने की जिम्मेदारी क्या अवैध खनन करने वालों की होगी या सरकार की होगी? अवैध खनन और काली कमाई का मतलब आप समझते हैं। अवैध का मतलब ठीक वो चीज है जो वैध नहीं है, यानी कि सरकार ने चिन्हित करके आपको कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं दिया है जहां पर जाकर के आप खनन कर सकते हैं। अगर सरकार उसी चीज को निर्धारित कर दे तो वो वैध हो जाती है। अवैध वो चीज जिसको सरकार ने सुनिश्चित नहीं किया है, निर्धारित नहीं किया है। और अगर सरकार ने निर्धारित नहीं किया तो इसके बावजूद अगर वो काम हो रहा है, इट मीन्स वो अवैध है। और अवैध अगर हो रहा है तो सोचने वाली बात है भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं को और साथ में पूरे प्रशासन को भी। दूसरी तरफ कहते हैं कि अवैध खनन से होती है काली कमाई। काली कमाई का मतलब ठीक वही है जो पैसा आपने इनकम टैक्स को दिखाया नहीं, आपने टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाया नहीं, जिस पैसे पर आपने टैक्स दिया नहीं, वो आपकी काली कमाई है। अगर आपकी तनख्वाह जितनी होती है और आप इनकम टैक्स में शो करते हैं, वो आपका ईमानदारी का पैसा होता है। लेकिन बहुत से ऐसे पैसे भी हैं दोस्तों जो होते हैं काली कमाई के, समझ रहे हैं आप, जिसका कोई भी तथ्य, कोई भी डॉक्यूमेंट्स सरकार के किसी भी विभाग के पास नहीं होता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भी इन पैसों का कोई जिक्र नहीं होता। बहरहाल काली कमाई हो या अवैध खनन, इसके बारे में तो हम बाद में बात करते रहेंगे, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि अवैध खनन हो रहा है, इस बात की पुष्टि किसी और को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खानपुर में स्थित पूर्व और वर्तमान विधायक दोनों अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के माध्यम से दिखता रहता है। और साथ में बड़े बड़े सबूत, वो लाशें भी दे देती हैं, वो जान दे देती हैं, वो जिंदगियां दे देती हैं, जो सड़क पर कहीं ना कहीं किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई
दम तोड़ देता है। वो लाशें भी गवाही देती हैं कि इस क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन इस अवैध खनन के खिलाफ क्या मुख्यमंत्री जी बोलेंगे या कौन बोलेगा, यह सोचने वाली बात है। प्रशासन को कहीं ना कहीं चौकन्ना होने की आवश्यकता है और डंपर को सीज करना ज़्यादा जरूरी है या अवैध खनन को बंद करना, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।